मॉनसून बारिशों का तबाहकुन स्पेल, मुल्क भर में तूफानी बारिशें। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही, 24 घंटों के दौरान 11 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हुए। जाँ बहक अफराद में 4 खवातीन और 5 बच्चे शामिल। 16 घरों को नुकसान पहुंचा। दरियाए काबुल में पानी की सतह बढ़ने का खदशा, चित्राल में ग्लेशियर फट गया। बोनी गोल में सैलाबी सूरत हाल, पुल बह जाने से मुतादिद इलाकों का जमीनी राब्ता कट गया। बालाकोट में शाहराह नारायण पुल टूटने के बायस महांडरी के मुकाम पर 6 रोज बाद मनहूर नाला आर्जी रास्ता मुकम्मल। पैदल आमदोरफ्त का आगाज हो गया। सयाहों और मुकामी अफराद की नकला के बाद छोटी गाड़ियों के लिए रास्ता क्लियर किया जाएगा। ग्लेशियर पिघलने से सकर्दू के नवाही गांव सरमत नाले में तुगयानी। सैलाबी पानी से खड़ी फसलों और मकानों को शदीद नुकसान। करक लवागर पहाड़ी सिलसिले पर बारिश से नदी नालों में तुगयानी, 3 अफराद सैलाबी रैले में बह गए। बच्चे समेत 2 अफराद की लाशें निकाल ली गई। तीसरा नौजवान ताहाल लापता। टांक में बारिश से मकान की छत गिरने से बच्चे समेत 3 खवातीन जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। जनूबी वज़ीरिस्तान में लैंडस्लाइडिंग से मुतादिद शाहराहें ट्रैफिक के लिए बंद। सिब्बी और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। पानी घरों में दाखिल। दरियाए नाड़ी, तली नदी और लहड़ी नदी में ऊंचे दर्जे के सैलाबी रैले। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। जाम शोरों, खैबर नाथन शाह और वस्ता मोहम्मद में बादल खुलकर बरसे। जाम शोरों में बारिश के बायस कई मकानों की छतें गिर गई। खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। तल में भी मकान की छत जमीन बोस हो गई। खातून और बच्चा जाँ बहक। बारिशों से गुंदिया के करीब दरियाए सिंध में तुगयानी, चश्मा पेराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। दादू में मुसलसल बारिश से नदी नालों में तुगयानी। काचों के सैकड़ों देहात का दादू और जौहरी शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। 7 में बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। जैकबाबाद में वीरानपुर के करीब बिगाड़ी किनाल में 100 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। 8 से ज़ायद देहात पानी की जद में आ गए। ज़राई ज़मीनों में पानी दाखिल, चावल की फसलें तबाह हो गई। टंडू आदम के करीब रोहड़ी केनाल में शगाफ पड़ गया। आलम डेरो, सुएकंदर समेत मुतादिद देहात में पानी दाखिल हो गया। देहात से नकल मकानी का सिलसिला शुरू। जनूबी पंजाब के शहर लियाकतपुर में नहर 1L में 40 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। कई एकड़ कपास की फसल ज़ेरे आब आ गई। मियाँ वाली में बरसाती नालों में शदीद तुगयानी, फसलों को शदीद नुकसान। रुझान में कोह सुलेमान से निकलने वाले जंगी और सूरे नालों में तुगयानी। सैलाब रेले करीबी बस्तियों में दाखिल। 100 से ज़ायद मकानात पानी में डूब गए। इलाका मकीन, अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल। ईरान इसराइल पर कल हमला कर सकता है। हमला अप्रैल से भी बड़ा हो सकता है। अमरीकी हुकाम ने खबरदार कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कल सुबह से पहले ईरान इसराइल को निशाना बना सकता है। ईरान और हिजबुल्लाह फौजी मंसूबों को हतमी शक्ल दे रहे हैं। अमरीकी हुकाम का कहना है कि ईरान के हमले से निमटने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जदीद हथियारों से लैस बहरी बेड़ा बहरा अहमर में लंगर अंदाज। अमरीका और बरतानिया की अपने शहरियों को फौरी लेबनान छोड़ने की हिदायत। स्वीडन ने बैरूत में सफारत खाना बंद कर दिया। मशरिक़ी वस्ता में कशीदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर रॉकेटों की बारिश कर दी। कस्बा बैतुल हलीफ पर 25 मिनट तक रॉकेट दागे गए। गैर मुल्की मीडिया, इसराइल मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने दर्जनों रॉकेटों को मार गिराया। इसराइल के जवाब में जनूबी लेबनान में फजाई हमले, घरों को नुकसान पहुंचा। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने भी इसराइली फौज पर हमले तेज कर दिए। जवाबी कार्रवाई के लिए संजीदा हैं। इसराइल के जुर्म पर इसका एहतसाब जरूर किया जाएगा। ईरान का एक बार फिर 2 टोक पैगाम। कायम मुकाम ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अली बाकरी के उर्दन और मिस्र के हम मनसूबों से राब्ते। कहा, इसराइल की खतरनाक मुहिम जोई से खित्ते की सलामती को खतरा है। मुस्लिम ममालिक को मुतफ़िक़ा और फैसलाकुन मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। मुझसे झूठ मत बोलो। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर बर्स पड़े। खत्ते में हर सूरत कशीदगी कम की जाए। जो बाइडन का यरूमालू की रिहाई और जंगबंदी के लिए फौरी इक़दामात पर जोर। बेरूत और तेहरान में कत्ल की वारदातों ने हिला के रख दिया है। मालूम नहीं अब ईरान जवाबी हमले से गुरेज करता है या नहीं। मेरी बेकदरी मत करो। हमास और हिजबुल्लाह रहनुमाओं को तुम्हारे दौरे अमेरिका के फौरी बाद निशाना बनाया गया है। अमरीकी सदर जो बाइडन।
इस्माइल हानिया की शहादत के बाद हमास का नया सरबराह कौन होगा? मुशावरत का अमल शुरू कर दिया गया। शोरा की मुशावरत के बाद नए सरबराह का ऐलान किया जाएगा। अपने लोगों को यकीन दिलाते हैं कि हमारी जदोजहद जारी रहेगी। हमास का एलामिया। महंगाई और बिजली के मिसाल से बखूबी वाकिफ हूँ। IBPs के हवाले से तरजीहात का जायजा ले रहे हैं। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चाइना पब्लिक डिप्लोमेसी एसोसिएशन की दावत पर चीन का दौरा करने वाले सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, अपने हालिया दौरे चीन में अहम मकासद हासिल किए हैं। चीन को बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तानी कर्जों को 5 साल के लिए रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त की है। उम्मीद है कि चीनी हुकूमत हमारी दरख्वास्त पर मसबत रद्दअमल का इजहार करेगी। अगले कुछ अरसे में चीन की मुताबिक कंपनीज पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगी। पाकिस्तान में काम करने वाले चीनियों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। CPEC जारी है और जारी रहेगा। कोशिश है कि CPEC के मंसूबों को अपनी हुकूमत के दौर में जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉनिटरिंग लाहौर में अहम मुशावरती इजलास। मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर अहम मुशावरत। इजलास में वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, ख्वाजा आसिफ, अताउल्लाह तारड़, मुसद्दद मलिक, राना तनवीर, अली परवेज़ मलिक शरीक हुए। वज़ीर आज़म से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की भी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म से मुलाकातें करने वालों में राना मशहूद, शिजा फातिमा, असदुर्रहमान गिलानी भी शामिल। जज साहिबान ने अपने तफसीली फैसले में जो इख्तलाफी नोट लिखा है, उन्होंने इस बात पे भी सवाल उठाया कि 15 दिन गुजर जाने के बावजूद अक्सरीती फैसला जो है वो तफसीली फैसला जारी क्यों नहीं किया जा सका। आर्टिकल 175 और 185 में जो दायरा कार, जो दायरा इख्तियार तफवीज़ किया गया है, उससे बाहर जाकर अक्सरियत ने फैसला दिया है। आइन के आर्टिकल्स को मुअत्तल करना पड़ेगा इस फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए। वो रिलीफ दिया गया है जो मांगा नहीं गया था, और रिलीफ उनको दिया गया है जो मांगने आए भी नहीं थे। 15 रोज गुजरने के बावजूद मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला जारी ना हो सका। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस का इख्तिलाफी नोट सामने आया। दोनों जजेस ने भी तफसीली फैसला जारी ना होने पर सवाल उठाया। वो रिलीफ दिया गया जो मांगा ही नहीं, और उन्हें दिया जो मांगने नहीं आए। अदालती फैसले आइन के आर्टिकल से बाहर जाकर लिखा गया। फैसले पर अमल दरामद के लिए आइन के आर्टिकल्स को मुअत्तल करना पड़ेगा। कैसे मुमकिन है कि मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब ख़वातीन और अक़लियती अरकान को फारिग कर दें? नज़रसानी अपील को अब तक मुकर्रर नहीं किया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एहतजाज की आड़ में जो खेल खेला जा रहा है सबको मालूम है। जानते हैं कि इनकी डोरियां कहां से हिलाई जा रही हैं। दहशतगर्दी को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुज़ाकरात का हामी हूं, जितने मर्जी सर कटवाने पड़े कटवाएंगे, लेकिन मुल्क के किसी 1 इंच को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का तकरीब से खिताब। कहा, हर साजिश का कौम ने भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान से दहशतगर्दी का नासूर खत्म होगा। हुकूमत बलूचिस्तान अपने शोहदा के लवाहिकीन की जरूर मदद करेगी।